यार पीछे मारे सारा पीछे सॉक्स में उसमें बिल्कुल वो होने लग गया जैसे किस टाइप का होना है मेरे पानी जैसा। मैंने लगा क्या है, देखा तो ऐसा लग रहा है ब्लीडिंग पूरा गीला हो गया मेरा। मैं उसके बाद पता नहीं कहाँ से ताकत आई मुझे, ऐसा सूद दिया सबको वहीं, चारों के चार। उम्मीद जिसको लेकर हम निकल पड़ते हैं एक सफ़र की तरफ, वो सफ़र जो हमारे सपनों का सफ़र होता है, वो सफ़र जो होता है सपनों का सच। और इस किताब के राइटर कहूँ या AAA मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ओनर गोपाल सिंह रावत जी मेरे साथ आज मौजूद हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू धन्यवाद। तो गोपाल जी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एक छोटे से गांव से निकले थे और छोटे से गांव से लेकर एक बड़ी कंपनी बनाने तक का इनका सफ़र रहा है और बहुत रोचक रहा है। और बागेश्वर के रहने वाले हैं और हल्द्वानी में इस वक्त इनका मुख्य कार्यालय है। अचानक एक दिन अमूमन मैं जब हल्द्वानी पर किसी इवेंट पे गया था तो सर से मुलाकात हुई और लगा कि ज़रूर इनसे कुछ बातें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ के लिए, हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा हैं। तो थोड़ा सा मुझे पहले अपने बारे में बताएं, बागेश्वर से कैसे निकलना हुआ और कैसे कंपनी को बनाना हुआ। बागेश्वर से मैं मेरा एक्चुअली जो मेरा गांव है वो एक बागेश्वर का एक सुदूर एरिया है, बहुत दूर सीमांत एरिया है। अच्छा। गोगिना ये हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है जी। दानपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। हाँ, दानपुर बिसला दानपुर कहते हैं इसको। हाँ। तो वहाँ पे फिर उसके बाद आगे आ जाता है नामिक ग्लेशियर उसके आसपास में ही हुआ हमारा। हाँ। और बीच में रामगंगा पड़ती है, उसके बाद पार पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, इधर को बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो बचपन से मेरी यही थी कि मैं कुछ बन के दिखाऊं। जब पढ़ता था मैं तब भी मैं यही सोचता था कि मेरी लड़कियां वहाँ जब शहर की तरफ से कोई आता था। हाँ। तो एक उसमें एक वो चलता था हिप्पी कट पैंटें। अच्छा। चलती थी। अच्छा। वो पहन के कॉलर बड़े हुआ करते थे। अच्छा। तो उसमें आता था वो, तो उसमें मेरा मन भी करता था कि यार ये इतना अपडेट बन के आ रहा है। हाँ। कहीं तो कर रहा होगा। हाँ। लेकिन उनकी हकीकत कुछ और ही थी। हाँ। जो बाहरी दिखावा कुछ था, अंदर कुछ ही और थे, लेकिन बच्चे मेहनत करते थे। हाँ। ऐसा नहीं है जी। तो वही मैंने भी सोचा मन में कि भाई यार मैं भी कुछ करके दिखाऊं। अब पढ़ने का मन था नहीं मेरा, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं पढ़ना है करके पढ़ना है। ठीक है। अब एक बड़े भाई साहब थे, सबसे बड़े वाले, वो BSW थे स्वास्थ्य विभाग में। तो वो पहले चौड़ास्थल वहाँ लोहार खेत में पोस्टेड थे, वहाँ पढ़ाई किया। उसके बाद हम फिर वापस सामा आए। पहले सामा 6th में सामा पढ़ा, 7th में सामा पढ़ा, 7th में फेल हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद चौड़ास्थल चला गया। हाँ। चौड़ास्थल में फिर 9th तक पढ़ा, 9th में फेल हो गया, फिर वापस सामा आ गया। हाँ। फिर सामा 1 साल पढ़ा, 10th में फिर मैं गणनाथ में आ गया। हाँ। गणनाथ ताकुला में पड़ता है गणनाथ। हाँ। तो वहाँ भाई साहब की पोस्टिंग हो गई थी, वहाँ चला गया मैं। हाँ। तो उनके साथ ही रहा था। तो वहाँ भी पढ़ने का मन नहीं था। जब पेपर दिया तो फिर वहाँ पे कंपार्टमेंट आ गई 10th में। अच्छा। वहाँ से फिर मैं घर चला, घर से फिर भाग गया मैं। अच्छा। अपना एक पजामा, एक स्वेटर। हाँ। एक क्या कहते हैं आपका बैग, झोला। हाँ। आजकल पहले पंडित लोग डालते थे वो झोला कपड़े का, वो पहना है। और धाड़ीदार पजामा हुआ करते थे, मैं पहनते थे, वही पहन के चल दिया। जब बागेश्वर आया, बागेश्वर पहली बार आया था। उससे पहले मैं बागेश्वर पहली बार आया था। उसके बाद तो फिर पढ़ने के बाद में फिर दोबारा फिर बागेश्वर आया। बागेश्वर से मैंने कहा क्या करें, कहाँ जाऊँ। फिर मैं पैसे ख़त्म हो गए थे बागेश्वर। फिर वापस मैंने घर जाने की सोची। घर जाने के लिए मैंने कहा पैसे है नहीं। फिर वो एक उसमें आगे बड़ा मुंह वाला, आजकल तो LP चल रही है, उसमें बड़ा मुंह वाला एक केमू हुआ करती थी। अच्छा, केमू। हाँ। केमू गाड़ी में वापस पीछे लटक के घर जा रहा था, तो उसने बाली घाट में उतार दिया कंडक्टर ने। फिर वहाँ से पैदल चल दिया। पैदल शाम को सामा पहुँच गया। सामा से फिर दूसरे दिन फिर घर पहुँच गया था। मैं पैदल ही गया। फिर भी घर में मन नहीं लगा। फिर मैं वापस आया। फिर वहाँ से फिर क्या किया मैंने, भागने की प्लानिंग बनाई मैं, घर से भागने की। घर से भागने की प्लानिंग, 100-200 रुपये जो भी पड़ा होगा जेब में, वो लेके मैं घर से निकल पड़ा। अच्छा।
घर से निकला, फिर आया बागेश्वर। बागेश्वर से भी मैंने कहते थे लड़के दिल्ली में काम करते हैं करके, तो मैं दिल्ली की तरफ निकल गया वहाँ से। अच्छा, तब तो सुना था, अब देखने चले गए? अब सुना था, उसमें देखने चला गया मैंने, दिल्ली है क्या चीज़ है। हाँ। तो चलते चलते बस में रात सुबह 4 बजे करीब बस पहुँची वहाँ कश्मीरी गेट बस अड्डा, उसमें आनंद विहार नहीं था। हाँ। तो ये बात है 78 की, 1978 की बात है। हाँ। तो पहुँचा वहाँ पे, तो सारा बस अड्डे के अंदर में ऊपर नीचे 4-5 मंजिला थी, बस स्टैंड, मार्केट। मैंने सोचा यही होगी दिल्ली। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा भाई साहब दिल्ली कहाँ है? तो कह रहे दिल्ली में तो हो। तो फिर उसके बाद मेरे मन में था कि यही हो, दिल्ली होगा, बस अड्डे के आसपास ही। तो एक ऐसे करके बैग कंधे में रख के इधर उधर घूम रहा था मैं। फिर रात हो, फिर मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा नींद निकाल। कहाँ सोए? बस अड्डे में ही। अच्छा। वो नीचे ज़मीन में। हाँ। वो लगा के, वो भी बैग भी कोई उठा के ले गया, पता नहीं कौन उठा के ले गया। नींद आई तो उठा के ले गया। फिर मैं घूम रहा था इधर उधर। मैंने कहा कहाँ जाऊँ। फिर एक वो नीचे छोले भटूरे बेचता था। हाँ। उसने आवाज़ दी मुझे। हाँ। वो इधर आ। तो मैंने कहा गया, हाँ जी काम करेगा? कहाँ से आया? गढ़वाली है? मैंने कहा मैं अल्मोड़े का हूँ। अच्छा कुमाऊँ है? कुमाऊँ नहीं है? मैंने कहा हाँ। तो काम करेगा? मैंने कहा हाँ करूँगा। कल चल फिर आजा, 20 रुपये मिलेगा महीने का। अच्छा। और खाना तो खा लेना यहीं पे। मैंने कहा ठीक है। जब काम शुरू किया था तो उसने इतना ऐसे काम करा दिए उसने कि पत्थर के, उसमें तो पत्थर के कोयले थे, पत्थर के कोयलों में ही तोड़ना, तो बिल्कुल मुंह काला करा दिया वहीं। फिर पसीना इतना हो गया, फिर वो करके फिर इतने बर्तनों का ढेर लगा दिया कि भाई बर्तन धो ले। बर्तन धोना शुरू किया, उससे बर्तन धोए, गालियाँ दे के बात करने लगे वो बढ़िया। लाला तो एक लात मारी उसने मुझे। अच्छा। चल 5 रुपये दिए उसने, प्याज और आलू ले आना। वो 5 रुपये ले गए, वहाँ से निकल गया। अच्छा। मैंने कहा अब आना ही नहीं है वापस। चलते चलते कहाँ पहुँच गए? पैदल वहाँ लाल किले पे। अच्छा। पैदल चलते कश्मीरी गेट से लाल किला पहुँच गया पैदल चलते चलते। अब वैसे शाम का टाइम था। हाँ। अब मैंने कहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो भूख लग गई थी। 5 रुपये थे मेरे पास में। 5 रुपये मैंने समोसे खा लिए, 2-3-4 समोसे खा लिए। 3 रुपये जेब में बच गए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। खाए, पेट भर गया। फिर उधर वहीं हैंडपम्प लगा हुआ था लाल किले के पास में। हैंडपम्प पानी आने पी के मैंने पेट भरा। रात को बस अड्डे के अंदर जो छोटे छोटे बस स्टैंड बने होते हैं। हाँ। दिल्ली में DTC के। हाँ। उसके अंदर सो गया। वहाँ सोए थे वो डोटाल लोग, आसपास में डोटाल लोग सोए थे। उनके पास में बीच में लेट गया। तो रात आधी रात में करीब 1-1:30 बजा होगा, पुलिस वाले डंडा बजा के आ रहे हैं। तो देखा उन्होंने, भाई ऐसे करके डंडे से ऐसी वो हिलाने लगी मुझे। कौन है? यहाँ क्यों सोया है? मैंने कहा नींद आ रही थी। खड़ा उठ। कहाँ से आया? मैंने बताया उसको। मैंने कहा पहाड़ से आया। तो एक मारी उसने, भाग यहाँ से, निकाल दिया वहाँ से। अच्छा। फिर उसके बाद में पैदल चलते चलते आगे एक चांदनी चौक का जैन मंदिर है। हाँ। चिड़ी बर्ड हॉस्पिटल चिड़ियों का। तो उसके बाहर वही बस स्टैंड था। फिर वहाँ मैंने कहा चलो नींद तो निकाल लेते। वहाँ थोड़ी देर लेटा था। सुबह 4 बज गए। फिर 4 बजे वो फिर आ गए पुलिस वाले। हाँ। फिर वही आए। फिर उन्होंने फिर 2 डंडे फिर मार दिए। हाँ। तब तक ऐसे घूमते फिरते पानी पीते होते उजाला हो गया। अब क्या करें? फिर मैंने कहा यार अब जाएं तो कहाँ जाएं यहाँ से। हाँ। तो मैं एक हमारे यहाँ का एक कोई मेरे काफ़ी क्लोज थे, वो हमारे गांव के ही थे। वो MES में काम करते थे दिल्ली में। और एक लड़का और भागा था, वो भी मेरा नाम राशि था। अच्छा। वो गोपाल राम करके, वो भी गांव का ही था, हमारे वहीं का था। तो वो वहीं सुना था कि गोपीनाथ बाज़ार में काम करता है वो। अब दिमाग में आई याद कि भाई गोपीनाथ बाज़ार कहाँ पे है करके। तो लाल किले में पूछा मैंने गोपीनाथ बाज़ार के लिए। उन्होंने बोला कि 760 नंबर की बस जाएगी। तो मैंने अच्छा। अब बस के लिए तो पैसे थे ही नहीं। वो रात को गिर गए। वो 300 रुपये पड़े थे, वो भी गिर गए थे। कि वो धारीदार पजामा थी, पजामे के अंदर में वो 6 था बैग में, वहाँ से वो भी निकल गए। मैंने कहा अब क्या करें? फिर चलते चलते पूछते दरियागंज गया। दरियागंज से पूछते कहाँ से पूछते सीधा मैं करीब शाम को नहीं 1-1:30 बजे करीब वहाँ पहुँच गया गोपीनाथ बाज़ार। पहुँचा तो अब वहाँ मार्केट में कहाँ किसकी दुकान में मुझे एड्रेस तो मालूम था ही नहीं उसके, कहाँ पर काम करता है।
हर एक दुकान मैंने, जो होटल थे हर एक होटल मैंने पूछा कि इस नाम का लड़का है करके। लास्ट में एक होटल आया न्यू राजधानी स्वीट करके, बनिया का। तो मैं उसका पूछा, मैंने कहा गोपाल राम करके काम करता है यहाँ पे, पहाड़ी? मैंने कहा हाँ। तू भी पहाड़ी है? मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने आवाज़ लगाई, वही तेरा घर ही आया कर, घर ही कहते थे। तो आया बाहर, उसने गले गले मिला कर, कहाँ से आया क्या? मैंने कहा यार मेरे तो पहले तो भूख लगी मुझे, मैंने कुछ नहीं खाया कल से, ऐसे ऐसा हो रहा है। तो उसने खाना आना ले आया। फिर वहाँ लाला की दुकान में फिर उसने कहा कि भाई तू यहाँ कर, सर्विस कर और बर्तन वर्तन भी धो लेगा। मैंने कहा हाँ धो लूँगा। 45 रुपये महीने का वहाँ पर नौकरी लग गई मेरी। 45 लगने के बाद में फिर करीब 2 महीना किया वहाँ पे। फिर बीच में वो जो MES वाला था वो मिल गया मुझे। अच्छा। तो वो फिर वहाँ से छुड़वा के अपने घर ले गया वो, अपने घर में रूम में। तो उसने कहा कि यार होटल में क्यों कर रहा है तू तो ये पढ़ लिख के यही किया था। मैंने कहा कहाँ पढ़ाई किया है, 10वीं में तो फेल हो गया मैं, फिर कहाँ से पढ़ूँ मैं? तो उसने कहा ठीक है। तो फिर उसने कहाँ लगाया मुझे, एक बहुत पहले चीफ एयर मार्शल PC लाल हुआ करते थे। अच्छा। तो उनके घर में लगा दिया, घर में लगा दिया। तो वहाँ एक आध महीने काम किया तो उनकी मिसेज ने मुझे कुछ ऐसे ऐसे वर्डिंग निकाल दी, ऐसे ऐसे बातें करने लगी, अपने कपड़े धोना, ये करना। मैंने मना कर दिया। फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह मुझे लगा दिया, लेफ्टिनेंट जनरल BN दास। अच्छा। उनके घर में वहाँ पर भी एक आध महीना किया। अखबार बैठ के मैं किचन में ही बैठ के अखबार पढ़ रहा था, खाली देख रहा था फोटो। इंग्लिश तो आती नहीं थी, खाली इंग्लिश पेपर था, वो फ़ोटो देख रहा था मैं। फ़ोटो देखने के बाद में वो मैडम आई, उनकी मिसेज, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है इंग्लिश का पेपर पढ़ने की, ये वो दुनिया भर की बातें सुनाने लगी, निकल अभी यहाँ से। अच्छा। तो 17 रुपये कुछ पैसे हुए थे, उसने पकड़ा दिया हिसाब मेरा, चल दिया। फिर तो वहाँ फिर उसी के बाद MES में ही मैं वहाँ गया। तो मैं कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई, ऐसी ऐसी बात हुई। तो उसने कहा यार ठीक है तुम एक काम करो, फिर रुक जा, मैं भेजता हूँ तुझे। फिर उसने भेजिया मुझे ग्वालियर। एक होटल खुला था नया, प्रेसिडेंट होटल करके ग्वालियर में। आइशर की एजेंसी थी उनके पास, उन्होंने वो किया था, उन्होंने खुला था वहाँ पे। तो उस होटल में एज ए स्टोर कीपर 450 रुपये में वहाँ लग गया। वहाँ लगा। तो उधर लगने के बाद में फिर काम कर रहा था। कभी 1.5 साल काम किया मैंने वहाँ पे, 1.5-2 साल काम किया। फिर वापस मैंने कहा मन नहीं लगा, फिर दिल्ली आ गया मैं। ग्वालियर से वापस दिल्ली आना था मुझे, ग्वालियर से निकल पड़ा मैं। तो मेरे पास से 450 रुपये, 450-500 रुपये ऐसे कुछ होगा ना, 3-3.5 हज़ार रुपये था। उसमें बहुत होता। अब वो ग्वालियर से जब निकला था मैं, तो पहले हल्द्वानी चलती थी, आगरा फोर्ट ट्रेन चलती थी पहले। तो मैं उस ट्रेन के चक्कर में आ गया, आगरा आया। तो आगरा रोड में आगे तो आगरा फोर्ट तो निकल गई। अब तो कल शाम को जाएगी वो। अब मैंने कहा यार कहाँ जाऊँ, फिर क्या करूँ? फिर किसने कहा कि बस जाती वहाँ ईदगाह से, नहीं पहले ईदगाह से बोला, फिर बिजली घर से बोला, कहीं बस सभी जगह पूछा मैंने, कहीं भी नहीं। किसने कहा कि मॉर्निंग में जाएगी। फिर मैं वहाँ एक होटल था शेर पंजाब होटल। अच्छा। तो वहाँ रुक गया वहाँ रात को। रिक्शे वाले को बोला, मैंने कहा ऐसा करना, तुम सुबह 4 बजे मुझे उठा देना और मुझे ले जाना तुम बिजली घर, बस अड्डा है नाम, बस अड्डे का नाम है बिजली घर का, तो वहाँ ले जाना। तो आया सुबह, तो अपना मैंने बिना नहाए भी नहीं, वैसे कपड़े वपड़े पहने, मैं चल दिया उससे बिजली घर गया। वहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ तो लाइट जली थी, लाइट ही नहीं जली थी। तो मैंने कहा यार कहाँ जाऊँ? फिर उसने कहा कि एक बस अड्डा आगे बाबूजी, वहाँ चलते हैं। वहाँ गया तो वहाँ सिर्फ बल्ब जल रहा है, वहाँ कोई है नहीं, न बसें खड़ी। मैंने कहा फिर अब क्या करें? तो फिर उन्होंने कहा एक है ईदगाह से जाती है, लेकिन वहाँ तो बहुत दूर है यहाँ से, तो 2-3 किलोमीटर पड़ेगा वो, अब रहने दो उधर। मैंने कहा चलो, क्या पता वहाँ से मिल जाए। तो बाबूजी बीच में थोड़ा सा जंगल टाइप का है और ठीक नहीं है, वहाँ से खतरा है। मैंने कहा कि नहीं। मैंने कहा चल। बाबूजी माना करो, नहीं वहाँ से आपको खतरा रहेगा, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा चलो यार देखा जाएगा, चल दिया। कह रहे देख लो बाबूजी चल रहे। मैंने कहा चल। अब तो वहाँ से चल दिए हम, करीब यहाँ से लेके करीब 100-200 कदम चले होंगे
वहाँ बीच में रिक्शा रोक दिया 3-4 ने। अब पता नहीं कौन थे वो, क्या थे, रिक्शा रोक दिया। एक बैग मेरे पास, ब्रीफकेस था और एक बैग था, हाथ में उसमें घड़ी पहनी थी और एक हाफ स्वेटर थी। लूट रहे हैं वो खींचने लग गए, मैंने छोड़ा ही नहीं भाई। एक ने फिर पैर में मार दी यहाँ पे चाकू से, पैर में मार दी। फिर मैंने कहा, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, ऐसे करके यूँ करके पकड़ा ही रखा। तो बीच फिर मैंने कहा यार अब ज़्यादा छीना झपटी होने लगी। कुछ भी उसमें तो कुछ नहीं था मेरे पास में जाने, मतलब कुछ नहीं छीन पाए हो। मैं खड़ा उठा तो जैसे खड़ा उठ के एक पीछे से यूँ करके मारने के लिए आ रहा है, तो मैंने उसकी हाथ से पकड़ दिया। उसे उतना धार नहीं हुआ ना, वो होता तो उंगलियाँ कट जाती मेरी, तो उतना था नहीं। उसने ऐसे करके मैंने पकड़ दिया उसका। पकड़ने के बाद में वो पीछे से एक और आ रहा था, मैंने जैसे यूँ निकालने लग गया था, मैंने कस के ही पकड़ा। फिर मारी लात मैंने, वो खिसक लिया उधर को। पीछे से एक ने पीठ में मार दिया। फिर मैंने कहा यार पीठ में मार दिया, साला पीछे सॉक्स में उसमें बिल्कुल वो होने लग गया, जैसे किस टाइप का होना है, मैंने पानी जैसा। मैंने कहा क्या है, देखा तो ऐसा लग रहा है ब्लीडिंग पूरा गीला हो गया मेरा। मैं उसके बाद पता नहीं कहाँ से ताकत आई मुझे, ऐसा सूद दिया सबको वहीं। अच्छा। चारों के चार। अच्छा। वो पता नहीं एक वही कहते हैं ना हम लोग, देवभूमि से है ना, तो कहीं ना कहते मुसीबत में काम आई जाती है हमारी। वहाँ से फिर वो कर दिया हमने, काफ़ी मारपीट कर दी। उस नीचे जैसे नीचे चला गया खेत में वो, तो मैंने एक ईंट आया हाथ में, ईंट पकड़ा मैंने, ईंट फेंका नहीं था, वो करके हालत वो करने लग गया। मैंने कहा चल, अब कह रहे नज़दीक है, मैंने कहा चल अब नज़दीक हॉस्पिटल में। वो तो भाग गए सब, कुछ भी एक सिर्फ घड़ी का डायल निकला था, बाकी कुछ भी नहीं जान दिया मैंने। अच्छा। तो अब मैंने कहा यार, अब रिक्शे वाले को बोला, रिक्शे वाले को भी 2 थप्पड़ पड़े, वो छोड़ चला गया वो। तो कहने लगे बाबूजी मैंने पहले ही बोला था आपको, मत जान, नहीं करना करके आप ज़बरदस्ती आप चले गए ऐसे कहते। तो मैंने कहा यार अब जो हो गया तो हो गया, चल तू हॉस्पिटल गए। तो हाँ, पुलिस केस बन गया, क्या हुआ था कैसा। फिर वो सारे कपड़े वपड़े सब चेंज करवाए, फिर टाँके आगे लगाए सभी जगह जहाँ जहाँ वो लगा था। फिर वो पुलिस भी आई, फिर मीडिया वाले भी आए थे। काफ़ी टाइम तक तो मेरे पास कटिंग रखी थी। फिर 2-3 दिन एडमिट होने के बाद में फिर मैं घर चल दिया। गांव में गया तो गांव में कहते हैं ऐसी बातें चल गई कि ये तो वहाँ से आ रहा है, पैसे जीत रखे थे इसने और जुए में जीता है। अच्छा। मारपीट हो गई, तो ऐसी चल गई वहाँ। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसी गाँव में? हाँ, गाँव में। अच्छा। तो चलो खैर 2-4 दिन तक तो होती हैं कहानियाँ, बनती हैं। हाँ। और फिर मैंने कहा चल जो भी है, फिर वो ठीक हुआ। फिर वो वापस दिल्ली को चल दिया। दिल्ली जाके फिर बीमार पड़ गया थोड़ा। बीमार पड़ के फिर वहाँ हॉस्पिटल में सफदरजंग में एडमिट हो गया। एडमिट होने में फिर वो पीछे पानी निकाला था उन्होंने, हॉस्पिटल ने करीब 1.5-2 ग्लूकोज की बोतल में पानी निकाला था। तो ठीक है, वहाँ से ठीक ठाक होने के बाद में फिर लगा मैं पहाड़गढ़ में एक क्वालिटी टूरिस्ट लॉज करके होटल है। अच्छा। उसमें रिसेप्शन पे। अच्छा। तो वहाँ करने के बाद में वहाँ किया, तो एक दिन रात को ऐसे कोई ऐसे लोग आए जो कोई लेडीज़ को लेके तो होटल में रुके, तो उसने एंट्री कराई नहीं हमने। मैंने कहा चल ठीक है, कराई। तो रात को फिर वो जब सुबह 4 बजे जा रहे थे, तो वहाँ ऑटो वालों ने लेडीज़ को छेड़ना शुरू कर दिया। तो भागते आए, तो वहाँ होटल में आ गए ऑटो रिक्शा वाले, कौन था यहाँ पर रुका था, ये था वो था करके। अब मैं तो यार डर गया, मैं तो वहाँ से होटल और रिसेप्शन छोड़ जा के मैं तो चल दिया। 200-250 रुपये थे जेब में, मैंने कहा रिसेप्शन वगैरह छोड़ के चल दिया। अच्छा। फिर उसके बाद सरदार जी का फ़ोन, सरदार का था वो, सरदार जी का वो होटल में फ़ोन किया होगा उन्होंने कि भाई कहाँ होटल, वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, वो चले गए, तो पता नहीं कहाँ गया। तो मैंने कहा यार क्या करूँ। फिर मैंने घर से वहाँ जहाँ गया था मैं, वहाँ से मैंने सरदार को फ़ोन करके मैंने कहा साहब वो कैश पड़ा हुआ मेरे पास में, मैंने कहा मैं छोड़ देने आ रहा हूँ। तो तू गया क्यों? अच्छा। तो मैंने कहा ऐसी बात है। मैं वापस गया, फिर मैं कैश जो मेरे पास पड़ा हुआ था कैश, उसका कैश मैंने उसको पकड़ा दिया। तो कहते यार इतना ईमानदारी जब दिखा रहे हो तो वापस करो ना, तुम काम करो तुम। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूँगा काम। उसके बाद में फिर वो चल के वापस मैं फिर उधर चला गया। अब मैंने कहा उसके बाद फिर बेरोज़गार हो गया मैं, अब क्या करूँ। फिर वो उसमें एक होती सोवियत मैगज़ीन, उसमें आती थी एक सोवियत संघ पूरा एक ही था, उसमें अलग अलग नहीं हुए थे। तो मैगज़ीन आती थी सोवियत संघ करके।
सोवियत मैगजीन। तो वो मैंने वहाँ से पीपल्स पब्लिशिंग हाउस में प्रिंट होती थी वो सोवियत मैगजीन, तो वहाँ से मैगजीनों का ढेर लेके मैंने जगह जगह ले जाके घर घर और ऑफिस में ले जाके बेचना शुरू किया। हाँ। उसमें कहाँ शुरू होता है उससे काम। तो इसमें कैसे आना हुआ? सुनो, हाँ। उसके बाद में करते करते चीज़ें तो बहुत हैं, लंबी कहानी बहुत लंबी है। मैं सिर्फ ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो इस तरह के बच्चे हैं ये इनको पता लगे कि भी एक स्ट्रगल क्या चीज़ है। हाँ। तो कैसे कैसे सफलता की सीढ़ी कैसे कैसे चढ़ी जाती है। हाँ। तो उसके बाद में फिर मैं करते करते जब बेरोज़गार हो गया, फिर वो एक उसमें पेपर में आया था कि भाई मोदी ग्रुप में एक वो चाहिए करके रिसेप्शनिस्ट चाहिए, टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए। वो किसी के थ्रू मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। 4.5 साल काम किया मैंने उससे मोदी। अच्छा। मोदी ग्रुप में। अच्छा। उससे मोदी साहब के चेयरमैन के वहाँ पर। हाँ। तो ऑफिस में फिर वहीं मैंने टाइपिंग भी सीख ली, इलेक्ट्रॉनिक, उसमें कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग थी। हाँ। तो करते करते वो हुआ, 4.5 साल काम किया। फिर वहाँ से मैंने वो करके फिर 1 साल मैंने इंडोरामा में सर्विस कर ली। इंडोरामा सिंथेटिक इंडिया लिमिटेड करके, वो भी लोहिया की थी। तो वहाँ भी गया। उसके बाद फिर वहाँ से भी छोड़ दिया मैंने 1 साल के बाद में। ठीक ठाक मिलता था वहाँ। तो फिर मैं क्या करूँ फिर किसी ने मुझे एक उसमें लगा दिया था, एक वो सिक्योरिटी एजेंसी थी, ईगल हंटर डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। अब जो है एंट्री होगी आपके मेन काम की तरफ, एंट्री होगी। मेन काम में एंट्री होगी मेरी। फिर वहाँ पे मुझे एज ए एडमिन एग्जीक्यूटिव जॉब मिल गई। वो उसमें मालिक के साथ में मेरे बहुत अच्छे संबंध होने लग गए। वो जो भी उसका प्राइवेट काम था, जो भी जैसे कहीं पे टिकट बनानी होगी, कहीं जाना होगा, कुछ करना होगा, वो सारी चीज़ें मुझे बताता था। एज ए अपना सेक्रेटरी टाइप का रख दिया उन्होंने। तो जब वो देखा मैंने, जब एक दिन बैठे थे उसके साथ में, मालिक के साथ, वो BR लोहिया करके थे, ईगल हंटर डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी प्राइवेट कालूस राय में ऑफिस। तो वहाँ उससे मैंने जब वो बैठे थे, उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। मैंने, देख रावत, मैं कैसे आया हूँ तुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता था, जब बताओगे तभी तो। कह रहा है सुन, अब सुन, मैं हाई स्कूल फेल हो गया था। मैंने कहा मैं भी हाई स्कूल फेल ही हूँ। अच्छा। तो मैंने साइकिल में बैठ के 1982 के वो थे गेम्स हुआ करते थे दिल्ली में, तो उसमें एक काम शुरू किया मैंने, कह रहा था गुजर है वो काम शुरू किया। साइकिल में गार्डों को बिठा के हमने जगहों पे लगाए थे। उसमें किसी का वो नहीं किया था, वो स्ट्रगल किया मैंने, कह रहा बताते वो अपनी कहानी बताते मेरे दिमाग में एकदम क्लिक कर गया, यार इतना जब 10वीं फेल आदमी इतना काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया। 4 महीने 5 महीने के बाद रिज़ाइन किया कि मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों? तो मैंने कहा जी मैं भी सिक्योरिटी एजेंसी खोलूँगा। अबे पागल हो रहा है। एक ऐसी लैंग्वेज थी ना उनकी, दूसरी तरफ की लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज यूज़ करके क्या लगा, अरे पागल हो रहा है तो क्या, तो अभी कुछ सीखा है यहाँ से। मैंने कहा कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा फाड़ दिया, वो रेजिग्नेशन फाड़ के फेंक दिया। उसने कहा कि नहीं, कहीं नहीं जाएगा तो। फिर मेरा मन नहीं माना, फिर दिया मैंने रिजाइन। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। फिर एक कर्नल पूरी हुआ करते, फिर वो समझाने लग गया, कह रहा भाई सीख लेना, यहाँ पे काम तो सीख ले तो तभी तो करेगा। फिर 6 महीने होने वाले थे, 6 महीने में मैंने छोड़ ही दिया वहाँ। तो क्या, फिर उन्होंने बोला कि कहीं पे भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती हम तेरे साथ तेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, तो क्योंकि तू कुछ करने लायक है, कुछ करेगा तू। तो और 100 आदमी से ऊपर मत करना कभी भी, दुखी हो जाओगे तुम, ऐसा। मैंने कहा थैंक यू सर। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़ी मेरी तो बता देना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा यार काम शुरू कैसे करूँ मैं, निकल तो गया वहाँ से, छोड़ दिया मैंने, शुरू कैसे करूँ। फिर एक दोस्ती थी, जब मोदी में काम करता था मैं, तो एक आर्किटेक्ट था यहाँ का, सुयालवाड़ी अल्मोड़े का था वो बहुत साल हो गए थे उसको आर्किटेक्ट में, उनकी कोठारी एसोसिएट्स के साथ। तो जब मोदी में था मैं, तभी काफ़ी अच्छे लीडरों से जान पहचान लगी थी मेरी। मुलायम सिंह जी से यूपी के, उनसे अच्छे लिंक हो गए थे।
और कई लीडर थे, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बने थे जनता दल के, वो उनके साथ में काफ़ी अच्छे लिंक हो गए थे। मतलब चीज़ें वहीं से बनती ना, वो भी देखो वो तो उद्योगपति हैं, उनके लिंक में तो रहते ही नेता लोग। तो अब मैंने कहा कैसे करूं, फिर उसने कहा कि ठीक है यार रावत जी एक काम करो तुमको मैं 1-2 जगह दूंगा, पहले तुम शुरुआत तो करो। मैंने कहा ठीक है। फिर एक कहीं पे एक था मिसेस बेंस करके, पंसील पार्क में रहती थी, उनके यहाँ पे मैंने एक गार्ड लगा दिया। वहाँ मिलते थे 2,000 रुपये एक गार्ड के, तो 1800 उसको दे रहा था और 200 रुपये मेरे खर्चे के लिए निकल जा रहे हैं। अब चलो 200 रुपये से मैं अपना जो करूँ या घूमूँ फिरूँ तो क्या करूँ। अच्छा। फिर भी चलो हिम्मत नहीं आ रही। मैंने वो एक कोई दोस्त था मेरा, उसने कहा कि एक्सपोर्ट हाउस में था, तो उसने कहा तुम एक काम करो मेरे साथ बैठ जाओ, यहीं आ जाओ, यहीं से तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा मैं। मैंने कहा ठीक है। फिर वो यूनिफॉर्म में लोगो बना, एम्ब्रॉयडरी करा करके फिर हाथ से हम लोग सिलते थे उसको। अच्छा। लोगों को ऐसे ऐसे करके उसने बहुत हेल्प की हमारी। अब तो बेचारा हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, बहुत पुरानी बात है। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ, कितने, फिर एक दो और आदमी को और मिल गया। करते करते फिर जो आर्किटेक्ट है उसने कहा कि एक काम कर, तुम 8-9 आदमी तो वहाँ लगाओ। एक गोइंका फार्म हाउस है समालखा में, वहाँ लगाओ, और 3 आदमी यहाँ तो गेट पे लगा दो, यहाँ 28 पृथ्वीराज रोड पे लगा दो। मैंने कहा अब ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके करते गया काम करते शुरू करते करीब 50-30-40 आदमी हो गए मेरे पास में। अब थोड़ा खर्चा निकलने लग गया, अब थोड़ा बजट भी होने लगे, खर्चा भी निकलने लग गया। फिर वो करीब 60-70 आदमी हो गए थे मेरे पास में। अब उसमें जब आदमी तो हो गए हैं, लेकिन जब क्लाइंट से पेमेंट आती है तो पेमेंट नहीं आते तो फिर परेशानी होती है। तो अभी हैंड टू माउथ हुए जो सिक्योरिटी वाले हैं वो तो हैंड टू माउथ हुए कि जो कमाना है उसी किराए भी देना है, उसी खाना भी है सब कुछ। अब मैंने कहा यार इनको तो चाहिए पैसा, कैसे करें। फिर एक दोस्त था मेरा, वही मोदी का ही था, वो उसमें ट्रेवल एजेंसी थी उनकी अपनी, तो उसमें मैनेजर था वो अपना काम था उसका, अपना काम कर रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे, तो उन्होंने कहा रावत जी देखो पैसे मैं दे देता हूँ आपको और मुझे पार्टनर रखो तुम। अच्छा। बिजनेस भी मैं ले आऊँगा, तुम 1 लाख रुपये लो मेरे से, तो बिजनेस भी मैं ले आऊँगा। अरे ठीक। उसको मैंने 2 तो हम थे, मिसेज और मैं, वो डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, 2 डायरेक्टर हम लोग हो गए, तीसरा उसको रख लिया हमने। तो 33 के शेयर हो गए। तो चलो आ गया हो, उसने काम हम शुरू कर दिया। चलो 2-4 कॉन्ट्रैक्ट ले आए हो, फिर शुरू भी कर रहा था। कह रहे यार एक जानने वाला बहुत अच्छा है, सुनील मेरा दोस्त है, वो MCD कमिश्नर है, BK दुग्गल, बाद में होम सेक्रेटरी थे वो, तो उनका लड़का है वो, अगर उसको अपने साथ लिया जाए तो काम बहुत अच्छा मिल जाएगा हमको, क्योंकि एक कमिश्नर की बहुत वैल्यू रखता है। तो फिर मैंने कहा, फिर उससे मीटिंग कराई उसने, तो उसने कहा राव जी ऐसा है, मैं आपके साथ आता हूँ, बशर्ते आपको 100 आदमी का काम दिला के तब मैं आऊँगा आपके साथ। मैंने कहा ठीक। तो उसने झटके में ही 1 महीने के अंदर ही 100 से ऊपर ही आदमी लगवा दिए। अच्छा। बत्रा हॉस्पिटल लगवा दिया, एयरपोर्ट पे लगा दिए, तो वहाँ तो हो गए, ठीक ठाक ही मिलने लगे। तो मैंने कहा फिर उसको लिया मैंने अंदर, फिर मिसेज का रिजाइन करा के फिर तीनों हुए हम लोग। अब वो पंजाबी था, दोनों पंजाबी थे, उन्होंने गेम शुरू कर दिया था कि कैसे रावत जी को हम दोनों एक हो गए, उसको तीसरे को बाहर करें। गेम थी। करते करते इन्होंने चाल तो बहुत चली थी। अब वो लास्ट में परेशान करना है, घर पे कभी गुंडे भेजना, कभी कुछ करना कर ही रहे थे लोग। तो मैंने कहा चलो जो भी कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं। फिर बाद में जो तीसरा पार्टनर था दुग्गल, उसने कहा कि यार तुम एक काम करो रावत जी, अब से शेयर भी हमें दे दो, बैठ के बात कर लेते हैं। फिर दिमाग में आया मेरे का, हाँ यार वास्तव में ये कभी कुछ न कुछ तो करेंगे ही। अच्छा। तो करते करते चलो शॉर्ट में ही इतना डीपली नहीं जाके शॉर्ट में उससे वो करा लिया हमने,
अपने शेयर उसको दे दिए। उसने 55,000 रुपये का शेयर एप्लीकेशन मनी वो दे दिया और 3 लाख रुपए में हमारा वो सेटलमेंट का वो हुआ था। तो शेयर एप्लीकेशन मनी दिया उसने, तो वो मैंने तो फॉर्म 32 साइन कर दिया था, हमने रिजाइन कर दिया था वहाँ पे। अच्छा। तो अब वो जो वो था उसका चेक दिया था वो हो गया बाउंस। अच्छा। मैंने कहा फिर गेम खेल रही है मेरे साथ में, ये तो मुझे रोड में ही रखने का लगता है मुझे। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, अपना शेयर मेरे पास ही रहेगा, चेक तो बाउंस हो गया इसमें। तो कह रहे नहीं यार ऐसा नहीं, राउत जी इधर आ जाओ, बैठते हैं बात करते हैं ये सब। फिर वहाँ गए तो मैंने कहा पहले एक काम करो, पहले 3 लाख रुपए दो तुम मुझे, एक 2 नंबर का पैसा दे दो मुझे पहले, जो एक्स्ट्रा ऊपर का पैसा वो पहले, बाकी चेक बाद में क्लियर कराऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये लो ये करो वो करो, कहते बहानेबाजी करने लगे। फिर वो चेक मैंने डाल के वो क्लियर हो गया। उसके बाद फिर वो 3 लाख रुपए तो गए बट्टे खाते में। अच्छा। फिर मैंने कहा अब 55,000 रुपये में क्या करूँगा मैं दिल्ली में, अरे मैं तो रोड पे आ गया। फिर मैंने भी गेम खेलना शुरू किया। मैंने जब तुम खेलते हो तो क्लाइंट तो मेरे हैं जान पहचान वाले, सब क्लाइंटों को मैंने फ़ोन करके बोल दिया, मैंने कहा ऐसी बात हो रही है, ऐसे टेंशन मत करो। जो मेरे कॉन्टैक्ट थे वो मेरे पास आ गए। मैंने एक कंपनी खोल दी, हाईलैंडर डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड करके। अच्छा। तो वो खोल दी, तो उसमें मेरे सारे कॉन्टैक्ट मेरे वाले थे वो वापस ले आए मैं। चलो वो सही चल रहा था। फिर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आने लगी, दुनिया भर के लफड़े होने लगे वहाँ पे, कभी कुछ दिल्ली जैसी जगह कंपटीशन ज़्यादा हो गया, लोग पीछे पड़ना शुरू कर रहे। फिर मेरा मन नहीं गया, फिर नुकसान भी मेरा करीब बहुत तगड़ा नुकसान हो गया वहाँ पे। अप्रोक्सीमेट 1 के आसपास का नुकसान हो ही गया था वहाँ। फिर मैंने मकान बेचा, गाड़ियाँ भी 3 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी बेच दी और दोनों गाड़ियाँ बेच दी। एक जैन थी मेरे पास में, वो लेके मैं जब ज़्यादा ही होने लग गया, परेशान करने लगे लोग ज़्यादा, फिर मैंने हल्द्वानी का रुख कर दिया, वहाँ सब वाइड अप कर दिया मैं टोटल। तो करने के बाद में फिर वो हल्द्वानी आया, हल्द्वानी भी अब क्या करूँ, तो जेब में तो कुछ है नहीं, छोटी गौड़ी, अब क्या करना है। मैंने कहा यार हल्द्वानी घूमते रहा कहीं। फिर एक वो पहले जेसी उपाध्याय हुआ करते थे सीओ हल्द्वानी, सीओ सिटी, और एक अशोक राई, ये मयूर होटल वाले। अच्छा। ये दोनों आए थे एक बार दिल्ली, डिटेक्टिव का काम था मेरा, तो उसके लिए तो जान पहचान इनसे लगी थी। फिर इन्होंने हल्द्वानी बुला लिया था कि यार इधर ही आ जाओ, इधर ही कर लो काम। यहाँ भी ऐसे लोग मिले मुझे शुरू में कि यार ये तो सोने की मुर्गी है, अंडा देने वाला सोने का। अच्छा। अंडा देने वाली मुर्गी है ये। हाँ। इसको धीरे धीरे करो करके। हाँ। कोई कह रहा है मुझे पार्टनर बना लो, कोई कह रहा है मुझे पार्टनर बना लो, क्या काम करूँगा मैं और बैठे बैठे ये खाएं। मैंने फिर कुछ दिन काम किया तो उल्टे सीधे हरकतें करने लगे ये लोग कि भाई रोज़ के रोज़ हिसाब देखो, पेट्रोल का पैसा आशिकी करने के लिए घूम रहा होगा ये। तो इस तरह से जवान, फिर मैंने बंद ही कर दिया वहाँ से, मयूर होटल में ऑफिस वो बंद कर दिया मैंने ऑफिस। बंद करने के बाद में यहाँ आया, मैं ये चौधरी भवन में ऑफिस लिया। तो एक और पार्टनर आ गए मेरे साथ में। अच्छा। कि मैं देता हूँ, उसमें भी फाइनेंशियली कुछ अब होता ही है ना। हल्द्वानी में आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जैन को ले गया था गिरवी रखने के लिए कि 5,000 रुपये मिलेंगे करके। गाड़ी में कोई किसी ने रखी नहीं और 5,000 रुपये नहीं मिले हल्द्वानी में। सॉरी। फिर करते करते फिर एक राही दे एक उसको मिलाया था बिक्की योगी को। फिर उसके साथ बैठा, मैं थोड़ी देर बैठा तो उसका ठीक लगा मुझे कि भाई चलो बातचीत करने में। उसने इधर उधर इंट्रोड्यूस कराया था, विशाल मेगा मार्ट इंट्रोड्यूस कराया था, और ये जीवी परिवार विमल सेठी, इन लोगों से मिलो करके इनसे काम दिलाया इसने बिजली योग में। ठीक, अच्छा मेरे लिए तो बुरा नहीं है। मैं किसी के लिए क्या सोचता है, किसी के लिए क्या करता है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे लिए बुरा नहीं किया उसने। तो बल्कि लोग बाग मुँह बोलते हैं बिक्की योगी तो फर्जी है, बिक्की योगी ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन मैंने कभी मतलब जब मेरे साथ हुआ ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ किसी के लिए। मेरे लिए तो अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा किया था उसने। तो काफ़ी दिन तक हम लोग अभी भी हम ऐसा नहीं है कि भाई अभी भी कभी मुलाकात होती है तो हम बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब तो खैर हम तो ठीक ठाक पोजीशन पर आ गए हैं। तो उसने किया था फिर हेल्प करने, फिर धीरे धीरे करके काम बढ़ाते फिर वो पार्टनर रखा था मैंने, वो कहने लगे
तो उसकी मिसेज कहने लगी मैं कब आऊँ ऑफिस में बैठने के लिए, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं लगे थे तुम काहे को बैठेगे ऑफिस में। मैंने उसमें वो भी कंपनी ख़त्म कर दी। मैंने वो एग्रीमेंट ही ख़त्म करके दूसरी कंपनी को ये इसका ट्रिपल ए मैनेजमेंट सर्विसेज करके जो अभी कंटिन्यू है। कौन से सन की बात होगी है, कौन से सन की बात ये है 2007 2007 में आपने हल्द्वानी में 2007 में फिर हल्द्वानी में ट्रिपल ए को हमने वो किया था, स्टार्ट किया था ट्रिपल ए मैनेजमेंट करके। तो ट्रिपल ए का मतलब था एक 3 इक्के। अच्छा, 3 इक्के का मतलब ये है कि भाई ए का मतलब 3 बच्चों के नाम थे। एक मेरा बेटा हुआ अश्वनी, हाँ, और एक 2 बेटे मेरे दोस्त के थे। हाँ। तो उसमें हम लोगों ने मिलके वो किया था। भले वो तो जॉब कर रहा है। हाँ। तो ट्रिपल ए मैंने ही वो किया था, तो ये इसलिए नाम पड़ा है ट्रिपल ए का। हाँ। तो अब मैंने कहा यार ये कह रही ऑफिस बैठना ये है नहीं इसका कुछ भी। तो 50,000 रुपये दिए थे इन्होंने, वो भी सारे इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं 5%। फिर मैंने उसको 40,000 रुपये वापस कर दिए और 10,000 रुपये मेरे पास रह गए। तो कहते 10,000 रुपये रह गए आपके पास में, वो मेरी पत्ती रख दो उसमें, 25% का पार्टनर बना रहा मैं। अच्छा 25 दिन जाके पैसे 10,000 रुपये घर जाके दे आए उनके। तो चलो उससे छुटकारा मिला। फिर भी फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। अब काम बढ़ गया तो काम लोग क्लाइंट पैसा देने के लिए तो बहुत नखरे करता है, आज दूंगा कल दूंगा करके। तो फिर मैंने एक रोतेलाजी थे अपने काफ़ी दिल्ली के दोस्त थे, उसको लिया पार्टनर। वो भी उसका भी समझ नहीं आया, 1 साल तक वो भी रहा। कह रहा है मेरे तो कुछ समझ नहीं आया, ये नहीं आया वो नहीं आया। फिर मैंने कहा तू भी जा यार तू। उसके 3 लाख रुपए थे, वो 3 लाख रुपए मैंने जिस जैसे 50,000 करके दिए थे उसी ऐसे ही मैंने भी उसके 3 लाख रुपए वापस कर दिए। मैंने कहा अब करो तुम। उसके बाद फिर मैंने अपना कसम खा दिया मैंने कि भाई पार्टनर आइंदा पार्टनर रखूँगा ही नहीं मैं। अच्छा। दिल्ली में पार्टनर रखा, क्या हाल हुए यहाँ भी यही हाल हुए। तो स्ट्रगल बहुत करना पड़ा मुझे, बहुत चीज़ें कि भाई बिना सोचे समझे काम कि भाई चलो जो होगा देखा जाएगा वाली। बिना पैसे से काम शुरू करना, बिना पैसे से काम शुरू करना। फिर चीज़ों को देखो ना, आदमी वहीं पे दिखता है जब वो कि कितने फ्रेंड सर्कल है, कहाँ पर कौन काम आता है। आज कितने लोग काम करते होंगे आपके अंडर? अब 500-700 आदमी हैं काम कर रहे हैं। 500-700 आदमी अभी आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा हट, अपना अकेला किया मैंने शुरुआत। अकेला किया, सब कुछ किया मैंने, सारी चीज़ें। फिर मैं किराए पे रहता था वहाँ पे। फिर मैंने धीरे धीरे करके ज़मीन ले के फिर मकान बनाया मैंने। मकान बनाने के बाद में फिर वो हमारा जो ये फिर मैंने एक मेरे दिमाग में आया बात कि भाई यार एक बुक दिमाग में क्या आई। हमारे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, ये IAS है वहाँ दिल्ली में, रेलवे में थे, वो सचिव रेलवे में सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने बोला यार राव जी एक काम कर, तेरी कहानी इतने अनोखी कहानी है तेरी, तो बहुत सुना मैंने, इतना स्ट्रगल किया तुमने, तो आने वाले पीढ़ी को एक बच्चों को प्रेरित करने के लिए कम से कम एक अपनी चीज़ों बाहर तो निकालो तुम। तो एक बुक बनाओ तुम, अपना बायोग्राफी बनाओ, ताकि अगले वाले को पता लगे कि भाई कैसे क्या स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी आगे पहुंचने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है करेंगे। फिर एक वो जोशी जी मिले थे काठगोदाम के, कैलाश जोशी, तो उनने वो किया कि मैं बनाता हूँ। फिर पूछते गए, जैसे आप पूछ रहे हैं ऐसे पूछते गए, डेली कभी एक महीना लग गया उनको, लेकिन इतना टाइम रहता नहीं ना कि भाई मैं पूरा दिन दूँ। करते करते फिर बुक भी बना ली। बुक का मैडम इंदिरा हृदय ने लोग वो भी किया, विमोचन भी किया, हरीश रावत ने भी किया। और फिर एक चीज़ों को काफ़ी उलट फेर रहा लाइफ में। बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही अब धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन आज तो 700 लोगों को आपने करीबन रोजगार दिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, हल्द्वानी जैसे शहर में आप आए खुद को तलाशने, और आपने 700 लोगों को आज नौकरी पे रखा है। सबसे बड़ी बात ये, जब हल्द्वानी आया था मैं, तब मैं सोच रहा था कि नौकरी करूँ क्या करूँ, नौकरी करूँ तो क्या नौकरी करूँ मैं। अच्छा। अब जब एक आदमी बिजनेस में घुस गया तो फिर दोबारा नौकरी नहीं कर सकता वो। अच्छा। या तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा, या तो फिर
तो तभी कह रहा हूँ ना कि कभी लाइफ में किसी के साथ में चीटिंग, किसी का धोखाबाजी या किसी के 420 कभी मत करना। मैं लोगों को यही कहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ही कहता हूँ ना, अपनी बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी के साथ में धोखाबाजी किया होता है, चीटिंग किया होता है, या किसी के साथ में कुछ उल्टी सीधी वो किया होता है, मैं शायद सक्सेस भी नहीं होता। मलाल नहीं होता कभी कि पढ़ाई नहीं की पूरी? पढ़ाई का शौक ही नहीं था मुझे। आज तक बुक मैंने बनाई वो तक नहीं पढ़ी मैंने तो। अच्छा। मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ता हूँ बस। बाकी डीपली मैं नहीं जाता हूँ। मैं अपनी जो बुक बनाई हुई खुद नहीं पढ़वाया मैं। अच्छा। शौक ही नहीं था मुझे पढ़ने का। अच्छा। बचपन से ही। अब एक बारी घर में ही गांव में जब छठी क्लास में पढ़ता था ना, नहीं छठी क्लास में पढ़ता था, तो घर गया, छठी में नहीं 5वीं में, तो उसमें पिताजी फौज में थे, फौज में उसमें छुट्टी आए थे, 100 के नए नोट ना 1-1 रुपये के नए नोट लेके आए थे। तो एक दिन मैंने क्या किया, वो 100 रुपये चोर दिए उनके पिताजी के, वो गोल करके अजंता पेन हुआ करते पहले, वो पेन के अंदर का सारा फेंक दिया मैंने, उसके अंदर रोल करके नोट को उसके अंदर डाल के मैंने पेन को वो रखा। जब शाम को पता लगा कि 100 रुपये चोरी हो गया करके, तो पिताजी कहा कि गए कहाँ, तो इसने चोरी होंगे, इसने किया होगा, इसने निकाले होंगे पैसे, तो बता सच बता तो कहाँ है पैसे। मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। तो बड़े भाई साहब ने भी कहा कि इसी के पास होंगे पैसे। सारा चेक किया मैंने, कहीं नहीं मिला। तो ये पेन कहाँ से लाए तो मैंने कहा मुझे मिली है। कहाँ मिली तुझे? तो मैंने कहा रास्ते में मिली। तो उसने खोला, देखा तो वहाँ देखा तो नोट, ये क्या है 100 का नोट। अरे तो पिताजी ने पकड़ा है ऐसे, मुझे चुका था ऐसे पकड़ा, यूँ करे ऊपर वो होता ना लकड़ी के, बांस कहते हैं, बांस, वहाँ टकरा गया सिर, नीचे गिरा। 3 दिन तक घर नहीं आया मैं। अच्छा। क्या बात है। आपको क्या लगता है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है या नहीं है? आज के टाइम में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। वो टाइम नहीं है अब कि भाई आदमी क्या है भाई, आज अगर पढ़ा लिखा कम है तो कोई नहीं पूछता, कहीं पर भी कहीं आगे बढ़ नहीं सकता हो आज के टाइम में। पहले का तो टाइम मेहनत करने का था, ताकत थी शरीर में, मेहनत, जुनून था एक काम करने के, भी हम ये काम करेंगे, हम ये करेंगे, बर्तन भी धोते, शर्म नहीं आता। आज के डेट में तो कहीं पे कुछ कर रहे शर्म आ रही लोगों को, तो सोच रहे हैं कि वो कुछ काम कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, 10 जगह देख रहे हैं कि भाई कोई देख तो नहीं रहा है मुझे कर। तो आज पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ में चीज़ों के लिए उसके दिमाग में, अपने दिमाग में ये लेके चलना, मुझे ये करना है, एक जुनून होना है उसको कि भाई हमने आगे बढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना है, जैसे भी बनना है, जो करना है, वो सोच होनी चाहिए इंसान को। पहाड़ के यूथ के लिए, लड़के लड़कियों के लिए जो जॉब के लिए शहरों में आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ऐसा है, पहले बात तो चीज़ों को एक दिमाग में रख के आना है उनको कि भाई मैंने ये करना है। मैंने ये चीज़ों के लिए, भाई कोई आता है गांव से, आज से पहले क्या है, फौज में जाता है आदमी, सिपाही होता है, वो एक तो आरसी कमीशन होता है, रेजिमेंटल कमीशन होता है, एक सिपाही बनता है, सिपाही से हौलदार बनता है, हौलदार से फिर बढ़ते बढ़ते वो लास्ट में क्या है कमीशन ले लेता है। तो वो उसको चीज़ें पता होता है, सारी चीज़ें बैग की पता होता है कि भाई क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर सारी चीज़ें मालूम होती है। एक आता है आरसी, वो से एक आता है सीधा कमीशन, ऊपर सीधे कमीशन में जाते हैं, उनको पीछे का पता नहीं। तो आज के बच्चे क्या कर रहे हैं कि हवा में है कि भाई ऐसा ही हुआ होगा, ऐसे ही जाएंगे हम, एक पीछे देखते नहीं कि भाई क्या हमें क्या ठोकर लग सकती है। तो आज क्या कहीं पे ऊपर उड़ते 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 कहीं पे ठोकर भी लगती है। जब आदमी लड़के हम लोग सोचते हैं ना कि भाई अगर सोच हमारी दिमाग में सोच है कि भाई हमने कहाँ तक पहुँचना है करके, तो वो तो ठीक है, लेकिन जब आगे बच्चा पढ़ेगा नहीं, पढ़ोगे नहीं और चीज़ों को लेके नहीं चलोगे सारे शहर के, कौन पूछता है वहाँ पे शहर में? कोई नहीं पूछेगा किसी चीज़ के लिए। अगर कहीं पे हेल्प, एक बैकग्राउंड तो चाहिए, हेल्प तो, एक हेल्पिंग हैंड तो चाहिए वहाँ पे। जान अभी हम ही जाएंगे कहीं पे, अगर कोई जान पहचान हो, कोई पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो आपके काम में कितनी डिफ़िकल्टी होती है? देखिए काम जब चीज़ें ऑनलाइन हो जाती, सारी चीज़ें एक लाइन पर आ जाती है, तो हर चीज़ का गवर्नमेंट के, जैसे पहले तो हम लोग क्या थे कि भी एक पीएफ का था और ये ईएसआई, पहले तो कहाँ पीएफ ईएसआई कहाँ वैसे ही लगा देते, 2,000 4,000 रुपये मिले, 3,000 रुपये उसको 1,000 रुपये जेब में रखे, वो तो ठीक है।
लेकिन वही चीज़ें अगर हम यही चीज़ें करते आ रहे हैं तो कल के दिन ये हो जाए कहीं किसी को एक्सीडेंट होता है, किसी भगवान करे किसी को कोई चीज़ होती है तो उसकी लायबिलिटी हम लोगों की होती है जी। आज भी यही है। ESI क्यों होता है? ESI ये होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है बच्चों के लिए, जो भी एम्प्लॉयज़ होता है उसके बेनिफिट के लिए, ट्रीटमेंट वगैरह हो, कहीं पे फैमिली को दिखाना हो। और फंड का PF का है। PF का आज वही बजट है उनकी, सिक्योरिटी में एम्प्लॉयज़ के लिए वही बजट है, बचत है कि भाई अगर कल के दिन अगर 2 साल 4 साल नौकरी कर दे, कम से कम ये है कि PF का पैसा तो आ रहा है मेरे पास में। अगर वो मेहनत तो हमें बहुत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए, बहुत लीगल चीज़ें बहुत हैं। कभी लाइसेंस है, गवर्नमेंट के रूल चेंज होते रहते हैं। कभी पसारा लाइसेंस नहीं था पहले, अब पसारा लाइसेंस चालू हो गया। और क्या कहते हैं, PF में पूरा देना पड़ेगा, क्लाइंट तो देता है नहीं। अभी जैसे आपने कह दिया कि भाई हमारे पास यार 1-2 आदमी दे दो हमें, हम तो इतना ही देंगे, हम वो क्या नंगी नाई क्या निचोड़ेगी वाली बात हो जाती है। तो उसमें से क्या क्या करोगे आप? उसकी तनख्वाह भी देनी है, उसका PF भी काटना है, उसका ESI भी काटना है, ESI भी काटना है, फिर अपने लिए भी चाहिए। मेहनत कर रहे हैं तो करेगा ही आदमी। तो डिफ़िकल्टी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा, कम कर नहीं। लेकिन ये तो हम तो एक्सपीरियंस वाले हो गए ना। 96 में शुरू कर दिया था हमने, तो अब 96 से अब लगा लो आज कितने साल हो गए, 28-29 साल होने वाले हैं। तो हमें तो इतना वो नहीं पड़ता, हमें तो मालूम है कि कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर क्या होगा जी। तो ये है बेहतर ये है कि भी चीज़ें सोच जो भी एक जुनून लेके चलना है आगे, जिसने भी चलना है बच्चों को आज की डेट में। मैं तो ये कहूँगा कि भाई काम करो, मेहनत करो। पढ़ाई लिखाई तो आजकल इतनी जब या तो फिर तुम वैसे ही चीज़ों को एक दिमाग में है कि भाई मुझे ये करना है करके मेहनत करनी है, और खाली तफरीह करते रहो, पढ़ाई का ध्यान मत दो, ये नहीं दो, तो आगे क्या करेगा आदमी? यहाँ पे लोगों ने अगर बच्चों को मोबाइल ने पकड़ा दिया है शुरू से ही, बाइक पकड़ा दी, तो आज नुकसान किसका हो रहा है? माँ बाप को तो, माँ बाप का ही हो रहा है। तो बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी, और बहुत कुछ मुझे लगता है कि पहाड़ के एक यूथ को सीखने को मिलेगा कि कैसे एक 10वीं फेल जो बच्चा था वो आज करोड़ों की कंपनी का मालिक है। धन्यवाद। बस यही है, मैं तो आगे को यही कहूँगा सभी से कि भाई आगे को कदम उठाओगे तो सोच समझ के कदम उठाओ। हाँ। मेहनत करो कि पीछे क्या था, चीज़ों को याद करो कि भाई हमने क्या क्या खोया है कि आज क्या पाया है। और ग्राउंड टू अर्थ बहुत है, ज़मीन से जुड़े हुए। ज़मीन से मतलब ऐसा नहीं है कि यही चाहिए यही नहीं चाहिए, मतलब जो मिल गया उसमें संतुष्टि, जो मिल गया वही संतुष्ट है। मैं ये नहीं है कि भाई आज वो चीज़ों को देखो, हम खाने में कहते हैं ना कि खाने में कोई नखरे करते हैं कि भाई यार मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं खाते हैं, हम ये पसंद है, वो पसंद है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, जो मिल जाए जो है लाओ। हाँ, क्या बात। कहीं पे ये नखरे करने वाला कुछ नहीं है। हाँ। मिर्ची ज़्यादा है तो तब भी खाओ। हाँ। भूख है, पेट भूख है तो सब कुछ खाया जाता है, खाया जाएगा। कुछ चीज़ आगे वो नहीं दिखती है। भाई भूख है तो कोई कड़वा नहीं लगता, कोई मिर्ची नहीं लगती, कोई नमक नहीं लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू जी। तो कोशिश है ऐसे ही कुछ लोगों से मिलने की, जिनसे मिलकर आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप पगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।